नमस्कार। देश में जब भी स्वच्छता, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा की बात आती है तो कस्तूरबा ग्राम रूरल ट्रस्ट हमेशा ही अग्रणीय भूमिका निभाता है। इसी ट्रस्ट द्वारा इंदौर की ग्राम चिखली में एक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ में मौजूद है कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के एनएसएस अधिकारी, इस शिविर के अधिकारी डॉक्टर कीर्ति यादव मैडम। आइए उनसे थोड़ी इस शिविर के बारे में जानकारी लेते हैं। मैडम बताइए, आपके इस शिविर का उद्देश्य या फिर लक्ष्य क्या रहा है? देखिए, हम जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसमें हमारा एक ध्येय वाक्य है कि मैं नहीं तुम, या हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए करें, साथ ही हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़े इनका व्यक्तित्व विकास हो और ग्रामीण विकास भी हो। क्योंकि हम कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट से भी जुड़े हैं और हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का कस्तूरबा ग्राम का 7 दिवसीय शिविर है, एनएसएस जो है देवी विश्वविद्यालय के बैनर तले भी हो रहा है। हम इस गाँव चिखली में जो आए हैं, यहाँ पर हमने ये देखा है कि शिक्षा बहुत ही कम है, तो हमारा यहाँ पे बहुत ही बहुत है। तो हमने यहाँ पर जो एक उद्देश्य लेकर काम किया कि सभी बालिकाएं साक्षर हैं और सरकार भी हम पानी कैसे सहेजे ये चीज़ें बता सकें, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ टोकरा गड्ढे के निर्माण किए हैं और साथ ही हमने कुछ ग्रामीणों को विधियाँ भी सुझाई है जिससे हम वर्षा जल जो है संरक्षित कर सकते हैं ताकि हम समस्या से निदान पा सकें। मैडम, ग्रामीण जनों की इस शिविर को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, कोई भी कार्य होता है जब थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर आती है और शुरुआत में जिस दिन हम पहले दिन आए उसके पहले हमने यहाँ पर 2-3 बार सर्वे किया था और ग्राम पंचायत जो है उसका सहयोग हमें बहुत मिला। यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोगों का भी सर्वे जो है यहाँ पर हमें सर्वे में सहयोग मिला, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग मिला और उन सब चीज़ों को जब हम एक साथ एकत्रित करते हैं तो गाँव वालों की अब जो हमारा शिविर का 5वां दिवस है सोचने की दिशा बदली है। शुरू में हमारे पास जो शिविर में लोग आ रहे थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन हम जाएंगे हम हमारा लक्ष्य उसको कुछ हद तक पूरा करके जाएंगे। जैसे कि हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इस शिविर को लेकर इस गाँव में आपके साथ क्या क्या समस्याएं रही और आपने उनका हल कैसे किया, कृपया थोड़ा सा बताइए। हाँ, बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं और इसमें एक कठिनाई थी कि हम क्योंकि अधिकतर लोग जो है लोगों को ये राष्ट्रीय सेवा योजना का जो शिविर लगा है लोगों के लिए बिल्कुल नया था, तो उसको लोगों तक पहुँचाना। दूसरा, हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ पर जन जागरूकता फैलाने आए हैं और हम आपको कुछ सिखाने ही नहीं आए हैं, आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने आए हैं और इस तरह से हमने लोगों को जोड़ा। और जब हमने उनसे बातें की तो उन्हें ऐसा लगा कि हम भी उन्हीं में से एक थे, क्योंकि जब भी कोई कार्य करना रहता है तो समस्याएं हैं, उनका हल ये ढूंढा है हमने कि हमने उन्हीं के स्तर पर जाकर उन्हीं की तरह बातें की। तो लोगों ने धीरे धीरे हमसे जुड़ाव महसूस किया और साथ ही जो लोग शुरू में आए थे और हमसे बात नहीं कर रहे थे उन्होंने भी परियोजना कार्य में हमारा बहुत सारा सहयोग दिया। तो उम्मीद है आगे भी ये सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद है शालिनी वर्मा। तो शालिनी, आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा समूह और टीचर्स के साथ एक परिवार के रूप में आपने कार्य किया, कैसा लगा? समूह में कार्य करना तो अच्छा ही लगता है क्योंकि साथ में हमें सहयोग मिलता है। अगर हम कोई काम अकेले करने जाते हैं तो वो कार्य करने में हमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं अकेले हम पे आ जाती हैं। लेकिन अगर हम समूह में काम करते हैं तो हम सब बांट के काम करते हैं, हम सब एक एक की जिम्मेदारियाँ बटी हुई होती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और समूह में कार्य करके बहुत। तो आज हमारे साथ में एक और छात्रा मौजूद है, पायल पटेल। तो पायल, आप ऐसे शिविर में पहले भी अपना योगदान दे चुकी हैं या आप पहली बार आई हैं? ये मेरा दूसरा कैंप है और इस कैंप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। उससे पहले कैंप के अनुभव के अनुसार ही मैं इस कैंप में आई हूँ और पहले कैंप से ज़्यादा इस कैंप में मैंने ज़्यादा अनुभव किया है और सबके साथ काम किया, क्योंकि वो पहला कैंप था इसलिए मुझे इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरा सेकेंड कैंप है तो मैंने इसको खुल के एंजॉय किया है और सबके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। हमारे साथ में एक छात्रा स्वयं सेवक के रूप में खुशी श्रीवास भी मौजूद है। आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं। तो खुशी, आपने इन 7 दिनों में क्या क्या कार्य किए? मेरा ये फर्स्ट कैंप है और मैंने यहाँ अलग अलग समूह किया है और मैंने बहुत सारे कार्य किए। भोजन समिति के अंतर्गत मैंने भोजन बनाया, परियोजना कार्य के अंतर्गत हमने यहाँ की सफाई की, बहुत सारे डेकोरेशन का सामान बनाया। यहाँ की जो छात्राएँ आती है, बच्चे आते हैं, उनको नई नई जानकारी आती है, उससे उनको आगे चल के क्या करना चाहिए, उनको नई नई बातें सिखाइए, ये सारी। थैंक यू खुशी। तो जागृति, इन 7 दिनों में समूह में कार्य करने का आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा है और ये फर्स्ट टाइम मैंने कर रही हूँ और मतलब पहले तो आने की कोई भी, लेकिन यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि सबके साथ
मिला और टीचर्स के साथ भी काम करने को मिला और टीचर्स को उनको गाइड कर रहे हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष ग्राम शिविर ग्राम सिटी में लगा है, ये किसी एक व्यक्ति या परिकल्पना की सोच नहीं है, इसमें पूरे समूह का योगदान रहा है। इसमें हमारे साथ 50 छात्राएं हमारे महाविद्यालय से हमारे सहयोगी रुपेश भाई, मेरी दोनों सहयोगी साथी अदिति दत्त मैडम, डॉक्टर भारती शर्मा मैडम भी रही, तो हम इस शिविर का सफल संचालन कर पा रहे हैं। तो आगे भी हम इसी तरह ये शिविर संचालित करते रहेंगे और हमारी टीम एक बहुत सशक्त टीम है और मैं कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का राष्ट्रीय सेवा योजना का भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगी कि जिन्होंने हमें यह मौका दिया। धन्यवाद।